सुप्रीम कोर्ट का फर्ज था तो जांच करवाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, जांच की जरूरत नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल प्रोसेस को बंद करना चाहता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ताला लगाना चाहता है अपने यहां? क्या सुप्रीम कोर्ट आत्महत्या करना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट कुछ डरे हुए, सत्ता से डरे हुए जजों की मिल्कियत, हम जेल जाएंगे, हंसते हंसते जाएंगे, गीत गाते गाते जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर कह रहा है कि ये केस झूठा है? जांच करवाई क्या? बिना जांच के जज को सपना आ गया रात में कि केस झूठा है? इतना डर को मोदी से डर करके फैसला दे रहा है कि 5 लाख का जुर्माना तुमने झूठा केस दायर किया है। अरे जांच तो करा, तुम्हारे अंदर दम है तो। मैं खास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बारे में बात करूंगा, और वो क्या वाकया था उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। हम लोग, मैं और मेरी पत्नी 1992 में छत्तीसगढ़ चले गए थे, और हम लोगों ने वहां दंतेवाड़ा जिले में एक गांव में पेड़ के नीचे हमने रहना शुरू किया, और 750 अंशकालीन साथी, इस तरह से 1000 लोगों की टीम के साथ हम लोग वहां 4 जिलों में काम कर रहे थे। और हम लोग वहां महिलाओं के सशक्तिकरण का, लोगों की आजीविका का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, ये सब सेवा का काम कर रहे थे। उसी समय फिर ये नई आर्थिक नीतियां आई, जिसके तहत फिर अंतरराष्ट्रीय पूंजी रिसोर्स रिच एरियाज की तरफ आने लगी। जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो वहां पहुंचने लगी जहां पर प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। तो आप जानते हैं कि दुनिया भर में प्राकृतिक जो संसाधन है वो आदिवासी इलाकों में है, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो लैटिन अमेरिकी देश हो, चाहे वो दक्षिण एशिया हो। तो भारत में सेंट्रल इंडिया जो है, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह है, बंगाल का कुछ इलाका, ये नेचुरल रिसोर्स जो मिनरल्स हैं, मिनरल रिच एरियाज हैं। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो अबूझमाड़ में सोना है। अगर मैं सुकमा की बात करूं तो वहां रेड, ये ब्लू डायमंड है जिसको नीलम कहते हैं। अगर हम बीजापुर की बात करें तो वहां रेड डायमंड है जिसको रूबी कहा जाता है, लाल, गुदड़ी के लाल बोलते हैं ना, वो लाल जो डायमंड है वो है। फिर अगर हम बेलाडीला की बात करें तो लोहा है। बेलाडीला से थोड़ा नीचे उतर आइए तो टिन है। आपको मालूम है भारत में जितना टिन है उसका 70% सिर्फ दंतेवाड़ा में है, 70%। तो बहुत रिच एरिया है। तो उस पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सबसे ज्यादा अगर वो कहीं हैं तो वो आदिवासी इलाकों में है। और वो वहां आदिवासियों को सुरक्षा देने नहीं गई है, बल्कि वो प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने गई है। और वो वहां भारत के गरीबों के लिए कब्जा करने नहीं गई है कि हम वहां के संसाधनों पर कब्जा करेंगे और फिर भारत के लोगों की गरीबी दूर कर देंगे, बल्कि वो इसलिए गए हैं ताकि उसको पूंजीपतियों की तिजोरी भरी जा सके। तो ये सब वहां चल रहा है। तो जो मिलिटराइजेशन है वो भयानक इसी प्राकृतिक संसाधनों की लूट के लिए चल रहा है। 2005 में आप जानते हैं कि सरकार ने संविधान को कुचलते हुए, लोगों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलते हुए, छत्तीसगढ़ में पेशा कानून को दरकिनार करते हुए, हालांकि वो कानून ये है कि बिना आदिवासियों की अनुमति के आप आदिवासियों के इलाके में 1 इंच जमीन नहीं ले सकते, सरकार कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा सकती बिना ग्राम सभा की इजाजत के। लेकिन सरकार ने क्या किया कि वहां 5000 गुंडों को राइफलें दी, 303, उनको कहा कि तुम लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर हो, और उनको काम दिया गांव खाली कराने का, और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस को जोड़ा गया, और इन लोगों ने आदिवासियों के गांव जलाने शुरू करे। जैसा भी राजवीर ने कहा, 650 गांव जलाए गए, हजारों आदिवासियों का कत्ल हुआ, उसमें हजारों महिलाओं के साथ सिपाहियों ने बलात्कार किया, बच्चों का कत्ल हुआ, बूढ़ों का कत्ल, बुजुर्गों का कत्ल हुआ, उनके खेत जलाए गए, उनके जल स्रोतों में जहर मिला दिया गया, और गांव
उजड़ता था, फिर दोबारा बसने की कोशिश करता था, फिर हमला होता था। एक एक गांव पर 20-20 बार हमला हुआ है। लोगों की जिंदगी तबाह कर दी गई। 3.5 लाख लोग करीब आंध्र प्रदेश में पलायन कर गए, इतने ही लोग जंगलों में छिप गए। बहुत बड़े पैमाने पर वो पलायन हुआ। अब हम लोग उसी इलाके में लोगों की सेवा का काम कर रहे थे और वहीं पर ये सब चल रहा था, तो लोग हमारे पास आने लगे। तभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में नंदिनी सुंदर ने एक पेटिशन फाइल करी कि साहब ये देखिए क्या हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 650 गांव जलाए गए हैं और ये जो पुलिस ने जुल्म किए हैं, इसमें पुलिस वालों के खिलाफ FIR लिखो और गांवों को दोबारा बसाओ। लेकिन सरकार ने एक भी गांव नहीं बसाया और एक भी पुलिस वाले के खिलाफ FIR नहीं लिखी। तो हमने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की मदद करेंगे। अच्छा, हम सुप्रीम कोर्ट के लिए काम करते थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने मुझ पर जुर्माना लगाया है, मैं आपको मजेदार बताऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए नालसा का मेंबर था। नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई है, हम लोग उसके मेंबर थे। और जो डिस्ट्रिक्ट जज होते थे वो हमारे साथ हर हफ्ते आदिवासियों के गांव में हम लोग मीटिंग करते थे और हम वहां आदिवासियों को कहते थे और डिस्ट्रिक्ट जज भी कहते थे कि अपनी गरीबी को न्याय प्राप्ति में बाधा मत बनने दीजिए। अगर आपके साथ अन्याय हो तो आप अदालत में आइए, आपको फ्री वकील मिलेगा, आपके लिए सरकार लड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट के वकील लड़ेंगे, ये बोलते थे। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गांव को दोबारा बसाओ, तो सरकार ने नहीं बसाया। हम लोगों ने 40 गांव बसा दिए। तो वहां एक गांव है नेंड्रा, सुकमा जिले में, वहां हम लोग रह रहे थे। हमने कहा, हमने ह्यूमन शील्ड बना ली। हमने कहा कि आप अब गांव जला के दिखाइए, हम यहां खड़े हैं और हम गांव वालों के साथ रहेंगे। तो हमने नेंड्रा गांव में रहना शुरू किया और उस गांव को 4 बार जलाया गया था। हमने उस गांव को दोबारा बसाया। तो ये गोमपाड़ गांव नेंड्रा के नजदीक है। वहां जाकर के CRPF की कोबरा बटालियन ने ये 16 लोगों का कत्ल किया और इसमें गोली से भी मारा और तलवारों से काटा। इसमें 1.5 साल के बच्चे का हाथ काट दिया, वो अपनी मां की गोद में था, उसकी मां के सिर में चाकू मार दिया। उसकी 8 साल की बच्चे की मौसी खड़ी थी, उसको काट दिया। उसके नाना नानी को मार दिया। एक 70 साल की बूढ़ी महिला थी, उनके वक्ष काट दिए। 80 साल के बुजुर्ग थे, उनका पेट फाड़ दिया। ऐसे 16 लोगों का कत्ल किया। अब वो लोग हमारे नेंड्रा गांव में आए और उन्होंने कहा हमारे गांव में ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग आते हैं, आप लोग इकट्ठे हो जाओ। मैंने सुधा भारद्वाज को कहा, दिल्ली से यहां से और भी लोग गए और एक फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची, गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी सारी आपबीती बताई। हम उन लोगों को, उसमें सोडी शंभू नाम की एक महिला थी, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे, उसके पांव में गोली मार दी गई थी, उसके पांव की हड्डी का टुकड़ा उड़ गया था। उसको हम लोग स्ट्रेचर पर लेके आए, दिल्ली लेकर आए। दिल्ली में लाकर के हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें प्रशांत भूषण थे, स्वामी अग्निवेश थे, अरुंधति रॉय थी, नंदिनी सुंदर थी, पूरी दिल्ली की सिविल सोसाइटी थी। और उसमें उन गांव वालों ने सब बताया कि हमारे साथ क्या हुआ है। उसके बाद हम लोग अगले दिन HRLM गए, वहां पर पेटिशन फाइल हुई, पेटिशन लिखी गई और सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल हुई। उधर वो जो SP था अमरेश मिश्रा, अभी वो NIA में DIG है, उसने ये कत्ल-ए-आम कराया था। तो उसने क्या करा, उसने कब्रें खुदवाई और आदिवासियों के हाथ काट के ले गया, लाशों के हाथ काट के ले गया कब्र खोद के, क्योंकि उसको ये डर था कि फोरेंसिक जांच होगी तो उसमें पता चल जाएगा कि आदिवासी, ये तो नक्सली नहीं थे, इन्होंने तो कोई गोली नहीं चलाई, क्योंकि फोरेंसिक जांच में ये पता चल जाता है। तो वो हाथ काट के ले गया। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करी तो सुप्रीम कोर्ट ने दंतेवाड़ा पुलिस को फटकार लगाई कि इस गांव से दूर रहो तुम लोग। और उसके बाद बहुत सारी फैक्ट फाइंडिंग हुई, PODR गया, वहां पर तहलका में रिपोर्टें छपी हैं। जब हम दोबारा उसको दिल्ली लेकर आ रहे थे तो रास्ते में पुलिस ने सोडी शंभू को किडनैप कर लिया और उसी रात फिर मेरा कत्ल करना था पुलिस को। तो उस रात फिर मैं दंतेवाड़ा से निकला हूं।
उसके बाद इस गांव के लोग मुझसे मिलने आए अगले दिन, लेकिन मैं निकल चुका था। पुलिस ने आदिवासी पेटिशनर्स को, 6 पेटिशनर को 12 में से किडनैप कर लिया। उस किडनैपिंग का वीडियो भी हमारे पास है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में पुलिस की गाड़ियां उन आदिवासियों को उठा के ले गई और फिर दिल्ली में लाके कहलवा दिया कि साहब हमें नहीं पता किसने मारा था। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा अनआइडेंटिफाइड यूनिफॉर्म लोग थे जिन्होंने आके कत्ल किया। ये नहीं कहा कि हिमांशु कुमार झूठ बोल रहा है या हमारे लोगों का तो कत्ल ही नहीं हुआ या हमको बहका के लाया गया, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। अब सरकार, सुप्रीम कोर्ट का क्या फर्ज था? सुप्रीम कोर्ट का फर्ज था कि वो जांच करवाए कि इन लोगों को किसने मारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, जांच की जरूरत नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं और आपके ऊपर हम 5 लाख जुर्माना लगाते हैं। अब ये जो फैसला है ये बिल्कुल वैसा ही फैसला है जैसा तीस्ता सीतलवाड़ के साथ हुआ। तीस्ता सीतलवाड़ वकील है, उसके पास लोग आए, उन्होंने कहा साहब हमारे रिश्तेदारों का कत्ल हुआ है, आप हमारी मदद कीजिए। तीस्ता सीतलवाड़ अदालत में चली गई, उन्होंने कहा साहब ये लोग कह रहे हैं कि इनके रिश्तेदारों का कत्ल हुआ है, आप जांच करवा लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम तो तुम्हें जेल में डालेंगे और वकील को जेल में डाल दिया। हमारे मामले में आदिवासियों ने कहा साहब हमारे लोगों का कत्ल हुआ है, आप जरा हमारी मदद कर दीजिए। तो हमसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुम आदिवासियों की मदद करो, हमने मदद कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहे नहीं, हम तुमको 5 लाख जुर्माना लगाएंगे और नहीं दोगे 4 हफ्ते में तो हम तुमको जेल में डाल देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अब इंसाफ मांगना जुर्म है और अगर आप कोर्ट आएंगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल प्रोसेस को बंद करना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि अब इंसाफ मांगने सुप्रीम कोर्ट मत आओ। क्या सुप्रीम कोर्ट ताला लगाना चाहता है अपने यहां? क्या सुप्रीम कोर्ट आत्महत्या करना चाहता है? लेकिन हमारा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ डरे हुए, सत्ता से डरे हुए जजों की मिल्कियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट भारत की जनता की मिल्कियत है। यह हमारा कोर्ट है, इसको हम बचाएंगे, जुडिशरी को हम बचाएंगे, डेमोक्रेसी को हम लोग बचाएंगे, हम सब मिलकर बचाएंगे। इसलिए हमने कहा हम इस अन्यायपूर्ण फैसले को नहीं मानेंगे, हम जुर्माना नहीं देंगे। हम जेल जाएंगे, हंसते हंसते जाएंगे, गीत गाते गाते जाएंगे, जेल जाएंगे, जेल भरेंगे और देखेंगे। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को बिल्कुल आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा, न्याय के लिए लड़ा जाएगा और किसी भी अन्यायपूर्ण फैसले को कबूल करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये कोई एक सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम झूठ बोल रहे हैं। अरे वहां सिंगारम में 19 आदिवासियों को लाइन में खड़ा करके मार दिया था। एनएचआरसी की रिपोर्ट है हमारे पक्ष में, ये झूठा था। सारकेगुड़ा में 17 आदिवासियों को मारा, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई, निर्दोष थे। एड्समेट्टा में 8 आदिवासियों को मारा, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई, निर्दोष आदिवासी थे। सोनी को कहा कि ये बहुत बड़ी माओवादी है, हमने कहा निर्दोष है, 7 केस लगाए उस पर, निर्दोष साबित हो गई। 16 आदिवासी महिलाओं के मामले में एनएचआरसी की रिपोर्ट है कि उनके पास प्राइमा फेसी एविडेंस है कि उनके साथ सुरक्षा बलों के सिपाहियों ने बलात्कार किए हैं। मैं नहीं कह रहा, एनएचआरसी कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई। माठवाड़ा में 3 आदिवासियों की चाकू से आंख निकाल दी थी और सिर में चाकू घोंप करके पुलिस वालों ने मार दिया था। हमने वो केस कोर्ट में ले गए, 3 पुलिस वाले उसमें जेल में गए थे। कौन सा केस आज तक हमारा झूठा साबित हुआ है? एक झूठ बता दे सरकार कि हम लोग झूठा केस कोर्ट में ले गए। हमारे सारे कोर्ट सही साबित हुए हैं, इल्जाम सही साबित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर कह रहा है कि यह केस झूठा है? जांच करवाई क्या? बिना जांच के जज को सपना आ गया रात में कि केस झूठा है? इतना डरपोक, मोदी से डर करके फैसला दे रहा है कि 5 लाख का जुर्माना तुमने झूठा केस दायर किया है। अरे जांच तो कराओ, तुम्हारे अंदर दम है तो। आज भी वो गांव वाले बोल रहे हैं कि आए तो सही कोई जांच करने, और उन्होंने कहा है गांव वालों ने कि हम आएंगे दिल्ली और हम द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और हम कहेंगे
कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो ये लड़ाई लड़ी जाएगी और अन्याय के और आदिवासियों की जो लड़ाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक फुल फ्लेज वॉर है, ये हिडन वॉर ऑफ इंडिया है। बहुत सारे सिपाही उन इलाकों में भेज दिए गए हैं और मैं तो ये कहता हूं कि अगर भारत में सबसे ज्यादा किसी पर जुल्म हो रहा है तो वो आदिवासी समुदाय है। इतने बड़े पैमाने पर सिपाहियों को वहां भेजा गया है और ऐसा नहीं है कि माओवादियों के कारण भेजा गया है। जहां माओवादी नहीं है, एक बार 3 मूर्ति में मीटिंग चल रही थी, वहां पर जयराम रमेश बोले कि माओवादी कितने क्रूर हैं। मैंने कहा आप कह रहे हैं कि वो बड़े क्रूर हैं, आप मुझे ये बता दीजिए आजादी के बाद से आज तक कोई भी विकास योजना के लिए आपने लोगों की जमीनों का अधिग्रहण अगर बिना पुलिस लगाए, बिना बंदूक की मदद के किया हो तो मुझे एक उदाहरण दो। आपका पूरा विकास का मॉडल इतना हिंसक है और आप कह रहे हैं अहिंसा की बात कर रहे हैं।